students, welcome to Raghav Tutorial Live Education. So as you know, previously we have covered our topic in the unit reproduction. जैसा कि आपको पता है इससे पहले हम कवर अप कर चुके हैं reproduction in flowering plants जो कि आता है हमारे नेक्स्ट यूनिट में, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 6 दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम बात करेंगे आगे आने वाले 2 चैप्टर्स की, जिसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ओके, सो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं. अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट रीसेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपका होने ही वाला है लाइक व्हेन दिस पेंडेमिक सिचुएशन विल बी लाइक नेक्स्ट टू नॉर्मल. तो ये हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होने ही हैं आफ्टर 1st of June. You will be notified soon. Okay, so let's just start it. So as you can see, first is the male and female reproductive system, जिसमें आपको primary organs, accessory glands, फाइन. उसके अलावा जो भी हमारे टेस्टिस, ओवरी, इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको प्राइमरी ऑर्गन्स करके जाने हैं, एसेसरी ग्लैंड्स करके जानी है, वो उनके डायग्राम्स करके जाने हैं, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने. नेक्स्ट कम्स दी ओवरीज और टेस्टिस का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी आपको करके जाना है. बात आती है नेक्स्ट दैट इज दी गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपको करना है. अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपको करना है वो क्या है, ग्राफ आपको करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरा उसका ग्राफ है ना. देन फर्टिलाइजेशन आपको करना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, जिसमें आपको फंक्शन और रोल करना है. ट्रोफोब्लास्ट के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है ब्लास्टुला और मॉड्यूला में, तो वो आपको पता होना चाहिए. अगर मैं बात करूँ प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लांटेशन, दैट इज इम्प्लांटेशन, है ना. इम्प्लांटेशन आपको करके जाना है. प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा फॉर्मेशन है, वो आपको स्किप नहीं करना है. देन कम्स दी पार्टुरेशन. पार्टुरेशन से पहले जो है वो हमारा है लैक्टेशन. लैक्टेशन में आपको कोलोस्ट्रॉम करना है, जो कि 5 स्टार इम्पॉर्टेंट है. फिर आता है पार्टुरेशन, जिसमें कि हमारा बेबी की डिलीवरी हो गई, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया, रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया. फाइन, तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने सारे आपको बताए हैं. तो अगर हम बात करें हमारे 3rd चैप्टर की दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. यू हैव टू डू लाइक आपके पास अभी इनफ टाइम है फॉर योर रिविजन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिविजन कराऊं तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, देन कम्स कि आपको करना क्या क्या है. देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है हमारी, कि फर्स्ट इज एनसीईआरटी. एनसीईआरटी आपको करनी ही है, वो आपका पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए. देन यू हैव टू डू 5 प्रीवियस सैम्पल पेपर्स. 5 प्रीवियस सैम्पल पेपर्स आपको करने हैं. एंड आपको मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी. अगर आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करते हैं राघव ट्यूटोरियल लाइव एजुकेशन ऐप, तो वहाँ पर से भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं. डाउट सेशंस हम करते हैं सैटरडे संडेज में, तो वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं. प्लस यूट्यूब चैनल पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं राघव ट्यूटोरियल लाइव एजुकेशन के नाम से. और लास्ट में आता है हमारा ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन. अच्छा चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट. इसी में जो है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, सो इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हाट यू नीड टू डू इज एंड व्हाट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर. सो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, इसमें नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें आपको रोल पढ़ना है ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर. रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर आपको रोल पढ़ना है. उसके अलावा अब बात आती है बर्थ कंट्रोल की, कि बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी ज़रूरत क्यों है फॉर मेंटेनिंग द पॉपुलेशन. फाइन, फिर बात आती है मैथड्स की. अब मैथड्स में आपको सारे ही मैथड्स करने हैं, लाइक सर्जिकल, फिजिकल, केमिकल, नेचुरल. ठीक है,
जितने भी हमारे मेथड्स हैं वो सब आपको मेथड्स करने हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के सारे मेथड्स आपको करने हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए गए हैं, सर्वाइकल कैप्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सभी आपको करने हैं विद डायग्राम, ठीक है। देन कम्स दी एमटीपी। एमटीपी का रोल पूछा जाता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एमनियोसिंथेसिस से, यानी कि मिसयूज पूछा जाता है उसका कि किस तरीके से मदर के वूम के अंदर ही जो डिटेक्ट किया जाता है वेदर द सेक्स द न्यूबॉर्न बेबी विच इज गोइंग टू बी वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, सो दिस इज एन अब्यूज। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका मिसयूज किस तरीके से होता है। देन कम्स द इनफर्टिलिटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें आप देख सकते हैं क्या पूछा जाता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, गिफ्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है जो इसमें बनती हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि इनफर्टिलिटी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो वो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। आपको डिफरेंस करके जाना है जिफ्ट और गिफ्ट में, ठीक है। जाइगोट और ये जाइगोट वाला है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। और हमारी एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स मेंशन है वो आपको ज़रूर करके जाने हैं। और वो एग्जांपल्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं कॉन्ट्रासेप्शंस, दैट इज़ निरोध एंड सहेली। सो ये आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपको ज़रूर करना है कि वो पूछ लेता है 1 मार्क्स में, पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो दैट इज निरोध एंड सहेली, है ना। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इस पूरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है आपसे कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एक्सक्लूड करने के बाद एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो हमारे 3 चैप्टर्स कवर अप हो रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो मैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ, लाइक आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन चेक इट आउट। एंड उसके अलावा आज हमने 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया है जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किए हैं, जिसमें डायग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्या डिफरेंस होता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीज़न, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं। और आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें से इवोल्यूशन को स्किप कर दिया गया है, वो नहीं है हमारे कोर्स में। तो क्योंकि आपको पता ही है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो तो जो डाली थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि 18 मार्क्स का हमारा जेनेटिक्स आता है। और अगर आपके ये 3 वीडियो ये 3 स्टार्टिंग के यूनिट्स अगर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो 60% आपके मार्क्स जो है यहाँ से हो जाते हैं, लाइक 70%, क्योंकि 70 मार्क्स का तो हमारा एग्जाम ही होता है। सो दिस इज ऑल in this video, and in the next upcoming video I will be talking about the genetics. So thanks for watching.